सोने चांदी से नहीं भावनाओं से प्रसन्न होते हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक दिन बहुत ही अजीब सा विचार आया। वह हठ करने लगी कि श्री कृष्ण जी को अपने गहनों से तौलेंगी। श्री कृष्ण जी को जब यह बात पता चली तो वे सत्यभामा से कुछ बोले नहीं, बस मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अपने ढेर सारे जेवर ले आई। पल्ले के एक तरफ उन्होंने भगवान को बिठा दिया और दूसरी तरफ अपने जेवर रखने लगी, लेकिन पल्ला अभी भगवान की तरफ ही झुका था। सत्यभामा के पास जेवरों की कोई कमी तो थी नहीं। वो जाकर और ढेर सारे जेवर ले आई, लेकिन पल्ला जरा भी नहीं हिला। सत्यभामा ने अपने सारे जेवर तराजू पर रख दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वह थक कर बैठ गई। तभी वहाँ रुक्मणी का आगमन हुआ। सत्यभामा ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। सत्यभामा की बात सुनकर तुरंत रुक्मणी जी पूजा का सामान ले आईं। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और उसके बाद में जिस पात्र में भगवान का चरणोदक रखा होता है, उसे गहनों वाले पल्ले पर रख दिया। देखते ही देखते पल्ला झुकने लगा और भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया। सत्यभामा हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि पल्ला उनके इतने सारे गहनों से नहीं झुका, वो एक हल्के से पात्र से कैसे झुक गया। वे रुक्मणी से इसका कारण पूछने लगी। तभी नारद मुनि भ्रमण करते हुए वहां पहुंच गए। सत्यभामा की परेशानी समझकर वे इसका कारण उन्हें बताने लगे। नारद जी बोले, भगवान की पूजा में महत्व सोने चांदी के गहनों का नहीं होता, बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा का होता है। रुक्मणी ने अत्यंत प्रेम से भगवान का पूजन किया, जिससे उनकी श्रद्धा और भक्ति की ताकत चरणोदक में समा गई। जब रुक्मणी ने वह पात्र तराजू पर रखा तो उनकी भक्ति की ताकत से पल्ला नीचे चला गया। ईश्वर को सिर्फ सच्चे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की भावना से ही पाया जा सकता है। सोने चांदी और रुपए पैसों का भगवान की नज़र में कोई मोल नहीं होता। भगवान की पूजा यदि सही ढंग से की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे ईश्वर भी झुक जाते हैं। सत्यभामा को उनकी बात समझ में आ गई थी।